देशर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी संकल्प करिसंती जे देशर 130 कोटी जनता टीकाकरण हब एवं विश्वर सबुठु द्रुततम एवं सर्वबृहत टीकाकरण कार्यक्रम भारत वर्ष रे ही होछि। वर्ष शेष सुधा देशर 130 कोटी जनता टीका पाइबे एवं मोदी सरकार संकल्प बिना पातर अंतर रे राजनीति ऊर्ध्व को जाइकिरी सबु राज्य भितरे आवश्यकता अनुजाई टीका बंटा जाउछि। यार सबुठ बड़ उदाहरण है ओडिशा भली राज्य जहार जनसंख्या होची देशर 3%, सी मध्य टीका जेतिकी प्रोडक्शन हेची तार 4% ऑलरेडी ओडिशा पाई सारिलाणी। एथुरु मोदी सरकार स्वच्छ टीकाकरण पॉलिसी गोटे नमूना आमको देखा मिलूँ। केवल सेतिकी नुहे जेतिकी टीका देश भितर प्रोडक्शन होची तार 50 भाग केंद्र सरकार किणिकी राज्य मानक भितर मागणारे बांटुचंती। आउ जो 50 भाग रहिला से तार 25% राज्य माने तांको आवश्यकता अनुसार किणी पारिबे। आउ जो 25% रहिला ताको कॉर्पोरेट माने तांकर आवश्यकता अनुसार किणिकरी तांकर कर्मचारी मानक देई पारिबे। देश रे टीकार कौनसी अभाव नहीं, किंतु ओडिशा रे आमे गोटे अभावनीय परिस्थिति देखिले जे राज्य सरकार गोटे कैंपेन चलेले जे इठी टीका मिलू नहीं, टीका अभाव अछि, केंद्र सरकार जोगै देई पारु नाहंती। आउ सेथि पई कि राज्य सरकार गोटे ग्लोबल टेंडर रो ड्रामा कले, प्रहसन कले, फार्स कले, जोटा आमे देखुचे दीर्घ केते दिन हबो ए ग्लोबल टेंडर हबो, खोलिबो, डेट एक्सटेंड हबो, किंतु एबे जड़ा पड़ुची जे ए जो ग्लोबल टेंडर रे किछि आसिला नहीं। राज्य सरकार शेष को संपूर्ण भाव रे निराश हेले। आ अकलिया रे पड़िला परे पुणी आउ थरे मोदी जी को भरोसा करिसंती, पुणी मोदी जी को ही स्मरण करिसंती। अकलिया रे पड़ले जेंति राज्य सरकार शेष को सत कहिला भलिया शेष को स्वीकार कले जे मोदी जी ही टीका जोगै दे पारिबे ओडिसा को। आमे मध्य प्रतिश्रुति दउछु जे ये मोदी सरकार संकल्प जेबे जेबे टीका तैयारी होबो लोकंको पाखरे पहुंचीबो, आवश्यकता अनुसार पहुंचीबो, कौनसी लोक बिना टीकारे रहिबे नहीं। देश व्यापी लोकंकर टीकाकरण होबो, वर्ष शेष सुधा समस्त टीका पाइबे। सत्ता में अंधे होकर इतना कुर्सी का लालच 36 साल की उम्र में मैंने नहीं देखा। इतना अंधा प्रधानमंत्री, इतना अंधा गृह मंत्री, इतना अंधा स्वास्थ्य मंत्री। आप ऊपर से नीचे तक फेल हो चुके हैं। आपके मंत्री काला बाजारी कर रहे हैं। आज रेमडेसिविर मेडिसिन का दाम पूछो, 25-25 हजार। इतनी जगह असहाय लोगों के लिए मैंने फोन किए, जगह जगह से 25,000, 60,000। क्या कर रहे हो आप लोग? 25,000 एक दवाई का दाम आपने 25,000 पहुंचा दिया और काला बाजारी की कोई लिमिट नहीं छोड़ी। और थूकती हूं मैं ऐसे लोगों पे जो इंसान की कीमत से ज्यादा आज पैसे कमाने की सोच रहे। आपके माँ बाप ने, घर परिवार ने आपको संस्कार नहीं दिए, इंसानियत नहीं है आपके अंदर। और जो पैसा आप अपने प्रचार में इस्तेमाल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रमोशन में इस्तेमाल करते हैं, आज उस पैसे को अपने हजारों दफ्तर बनाने में जो पैसा आज आप इस्तेमाल करते हैं ना, अगर आज वो पैसा आप इस हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के लिए इस्तेमाल करें तो हिंदुस्तान आपको सर पे फिर बिठाएगा। बिना कुछ किए हिंदुस्तान ने आपको सर पे बैठाया है। लेकिन पार्टी के कार्यालय जरूरी हैं, आपका प्रचार जरूरी है, आपके प्रधानमंत्री का चेहरा दिखना जरूरी है, आपके गृह मंत्री की शाख जरूरी है। लेकिन हिंदुस्तान के उन्हीं नागरिकों की जिन्होंने आपको चुनकर सर का ताज बिना पहनाकर और हिंदुस्तान की सबसे ऊंची गद्दी पे बिठाया, आज उन लोगों के लिए आपके पास समय नहीं है। आज बंगाल में दीदी को हराना जरूरी है, दीदी 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 और दीदी करना जरूरी है। लेकिन देश की जनता मर रही है, उसको जिंदा रखना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। जाग जाइए मेरे भाइयों और बहनों, इससे पहले
ये नकली भाई और बहन कहने वाले लोग, ये इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना। इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना। मैं बार बार बोल रही हूं आपसे, इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना। चाहे गोधरा ले लो, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे ले लो, चाहे हरियाणा का किसान जाट राइट्स ले लो, चाहे पुलवामा ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, जहां जहां जब जब दंगे होते हैं, जब जब लोग मरते हैं हिंदुस्तान में, तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इस एक पार्टी को होता है जो सत्ता के लालच में पागल हो चुकी है, अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। ये लोग जो प्रचार तो करते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और बंगाल में लाखों लाखों लोगों के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों की जान को खतरा पहुंचाने का काम ये लोग रोज कर रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो। कितना झूठ बोलोगे, कितना सत्ता को छलोगे। कुर्सी पर और सर पर बिठाया इस देश के लोगों ने, और हिंदुस्तान बुद्धिजीवियों का देश है। वो उस कुर्सी से उठाकर कब फर्श पे तुम्हें पहुंचा देना, अर्श से, तुम्हें पता नहीं लगेगा। अगर शर्म है तो रैलियां छोड़कर यहां पर लोगों के लिए बेड की इंतजाम कीजिए, ऑक्सीजन के, वेंटिलेटर्स के, दवाइयों के इंतजाम कीजिए, खाली पड़े हॉल्स को कोविड सेंटर्स में तब्दील कीजिए, और ऐसे लोग जो दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं उन्हें अंदर सलाखों के पीछे पहुंचाइए। अगर दम है तो ये कीजिए जो सत्ता में रहने वाले इंसान का धर्म है, कर्म है। और राजा हमेशा वही सही होता है जिसके लिए पूरी प्रजा बराबर होती है, जिसके लिए ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है, जिसके लिए सबसे प्रिय उसकी जनता होती है। अगर बहुत ज्ञान की बात, धर्म की बात, हिंदुत्व की बात करते हैं तो गीता पढ़ लीजिए और महाभारत के कृष्ण जी के प्रसंग पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि असली राजधर्म क्या होता है। और मेरे भाइयों, एक दूसरे की मदद करो, छोड़ दो नींद, त्याग दो। अगर अपने बगल में एक भी आदमी को बचा पाओगे ना, तो वो ऊपर बैठा भगवान ये याद रखेगा। और पता नहीं कब, कहां, किस रूप में आपको इसका फल मिलेगा। मैं जरूर कह रही हूं, इंसान हो तो इंसानियत जिंदा रखो, इंसानियत का धर्म निभाओ। आज सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, इंसान को बचाने का है। एक दूसरे की मदद के लिए आगे आओ। घर में बैठकर मोबाइल यूज करते हैं ना, उस मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, उस टेलीफोन का सही इस्तेमाल करो। अपने आसपास अपने जानने वाले जिसके लिए भी जो मदद कर पाओ, मैं कहती हूँ अगर किसी को खाना भी पहुंचा सकते हो ना कोविड के पेशेंट्स के घर, तो वो पहुंचाओ। जो कर सकते हो वो करो।